हुकूमत का 8 से 16 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान। तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद रहेंगी। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल, जनरल स्टोर्स, बेकरी और खाने पीने की दुकानों को इस्तिस्ना हासिल होगा। ईद ज़रूर मनाएं, मगर अपने घरों में सैर व सयाहत की इजाज़त नहीं होगी। पार्क्स भी नहीं खुलेंगे। ईरान और अफगानिस्तान से ज़मीनी रास्तों से आने वालों पर पाबंदी होगी। पाकिस्तानी शहरी वापस आ सकेंगे। NCOC ने हिदायतनामा जारी कर दिया। हिदायत पर अमल के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील। असद उमर कहते हैं, फौज की तैनाती से SOPs पर अमल दरामद में बेहतरी आई है। 40 साल और इससे ज़ायद उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। मुल्क में कोरोना का जोर बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 161 अफराद इंतकाल कर गए। मोहलिक वायरस से अमवात की कुल तादाद 18,310 हो गई। मुल्क भर में 37,587 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 3,377 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.98% रही। फाल केसेस 86,151 तक पहुँच गए। मुल्क भर के 631 अस्पतालों में 6,464 कोरोना के मरीज दाखिल। कोरोना के 666 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 में दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरखास्त मंजूर। वोटों की दोबारा गिनती 6 मई को होगी। तमाम जमातें 6 मई को RO ऑफिस पहुंच जाएं। ECP की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं, वोटों का फर्क इंतहाई कम था। शफाफियत के लिए रीकाउंटिंग जरूरी थी। मरियम नवाज कहती हैं, मुस्तरद वोटों की तादाद जीत के फर्क से ज्यादा है, इसलिए ऐसे वोटों का तफसीली जायजा लिया जाए। हम अपने चोरी किए गए वोट और सीट की वापसी तक कोशिश जारी रखेंगे। NA 249 में दोबारा गिनती। बिलावल की जानिब से खैर मकदम कहते हैं, पूरे इंतखाबी हलके में दोबारा गिनती की एक नई रिवायत खुश आइंद है। 2018 के आम इंतखाबात में बेशतर ऐसी इंतखाबी नशिस्तें थीं जिनमें जीत का तनासुब 5% से कम था। तब उम्मीदवारों को दोबारा गिनती का मौका नहीं दिया गया था। हुक्मनामे के इजरा के बाद पीपल्स पार्टी ऐसे तमाम इंतखाबी हलकों में दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन जाने पर गौर करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं, दोबारा गिनती का कोई फायदा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने NA 249 में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। पंजाब के हल्का PP 84 में इंतखाबी दंगल आज। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल। नून लीग और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त नून लीगी MPA मलिक वारिस कल्लू के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इंतखाबी अमले को इलेक्शन डे के लिए सामान की तरसील मुकम्मल। आर्मी चीफ की सरकारी दौरे पर सऊदी अरब आमद। ISPR के मुताबिक आला सऊदी क़यादत और फौजी हुक्काम से मुलाकात होगी। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात होगी। दो तरफा उमूर और दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू होगी। नामुस रिसालत के कानून पर कोई समझौता नहीं होगा। हम किसी के दबाव में फैसले नहीं करते। वजीर आजम का काबीना इजलास में दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं, नामुस रिसालत हर मुसलमान के लिए सबसे बढ़कर है। हुकूमत अपने तौर पर मामलात को देख रही है। वज़रा मामले पर गुफ्तगू करते हुए एहतियात करें। इस्लामोफोबिया से बैनुल मज़ाहिब नफरत को हवा मिलती है। इसके खात्मे के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। अली मोहम्मद खान ने तजवीज़ दी, यूरोपीय यूनियन को करारदाद पर सख्त जवाब दिया जाए। वफाकी काबीना के इजलास में यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पर तफसीली बहस हुई। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इंतखाबी इस्लाहात की मुखालफत कर दी। कहा, इलेक्शन चोरी करना, झूठे पर्चे काटना छोड़ दें, मुल्क को आईन के मुताबिक चलाएं। किसी इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मजीद मसाइल पैदा होंगे। इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हुकूमत के सर्कस खिलाड़ियों का नहीं। बताया जाए, चीनी की कीमत कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई। वज़ीर आज़म महंगाई पर नोटिस न लिया करें। फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए काम करेगा। वोटिंग के लिए EVM मशीन ला रहे हैं। वोटिंग बुनियादी तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। इस मशीन से 20 मिनट में पूरे हलके का नतीजा आ जाएगा।
बीवी से झगड़े की सजा कमसिन फूलों को दे दी। फैसलाबाद के नवाही इलाके खुड़िया चक नंबर 74 में लर्जाखेज वारदात। बाप ने अपने ही 4 बच्चों को शेखुपुरा रोड पर वाक़े भिक्की नहर में लाकर फेंक दिया। मुलजिम बीवी के सामने 4 रोज तक जुर्म छुपाता रहा। बच्चे न आने पर बीवी ने पुलिस को इत्तला दी। मुलजिम को हिरासत में लिया गया तो सच उगल दिया। कहा बीवी का चाल चलन दुरुस्त नहीं था, झगड़े के बाद यह कदम उठाया। कराची के इलाके ईसा नगरी में कमसिन बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती। कमसिन बच्ची को ट्यूशन में उस्तानी के भाई ने मुबैना तौर पर दरिंदगी का निशाना बनाया। इलाका मकीन मुश्तइल, सड़क ब्लॉक कर दी। हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली शाहराह बंद रही। पुलिस के खिलाफ नारे, फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लंदन से आने वाली मायरा के कत्ल में सनसनीखेज इंकशाफात। चचा के मुताबिक जाहिर जदून और साद अमीर शादी करना चाहते थे। मायरा ने चंद रोज कबल बताया दोनों धमकियां दे रहे हैं। पुलिस ने रूममेट लड़की को भी हिरासत में ले लिया। मायरा बेल्जियम की शहरी थी। मकतूला के अहले खाना बैरून मुल्क से लाहौर पहुंचेंगे। कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब डकैती की वारदात। मुलजिम सोनार की दुकान से 12 किलो के करीब सोना लूटकर तसल्ली से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक लूटे गए सोने की कीमत 10 करोड़ रुपए से जायद है। सीपैक कौमी प्रोजेक्ट है, कौम का फख्र है। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हुकूमत की कोशिश है मंसूबे को आगे बढ़ाया जाए। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं दहशतगर्दी की जंग में इंसानी जानों का बहुत ज़िया हुआ। 40 साल जंगी सूरत हाल के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना की वजह से पीएसएल पर फिर बेयकीनी के साए। पीसीबी का पीएसएल के इनेकाद के लिए एक बार फिर जायजा लेने का फैसला। बकिया मैचेस के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। मुत्तहिदा अरब अमारात में मैचेस कराने पर भी मुशावरत। कोरोना वबा ने आईपीएल को भी अपनी लपेट में ले लिया। इंडियन प्रीमियर लीग में शरीक खिलाड़ी कोरोना वायरस से मुतासर। आईपीएल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वारियर में कोरोना की तस्दीक हुई थी। भारत में कोरोना से तबाही। मरीजों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 3,55,000 से जायद नए मरीज सामने आ गए। मुहलिक वायरस से 3,400 से जायद अफराद जान से गए। हलाकतों की तादाद 2,22,000 से तजावुज कर गई। दिल्ली में कोरोना बहरान से निमटने के लिए फौज तलब। भारतीय रियासत बिहार में लॉकडाउन नाफिज। फिरोजाबाद में 65 साल खातून अपने शौहर की लाश रिक्शे पर ले जा रही थी। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मुल्क भर में लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। अमेरिका, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद इमदाद भी भारत पहुंच गई। ट्विटर ने भारतीय अदाकारा कंगना रनौत का अकाउंट मुअत्तल कर दिया। सऊदी हुकूमत ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मस्जिदुल हराम के अंदर मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद की वाज़ेह तरीन तस्वीर बनाकर पेश कर दी। तस्वीर मक्का मुकर्रमा के इदारे उमूर हरमैन शरीफैन के शोबा इंजीनियरिंग स्टडीज ने बनाई। 1000 से ज़ायद ये तस्वीर दुनिया भर के मुसलमान पहली मर्तबा देखेंगे। 27 बरस साथ निभाया, अब रास्ते जुदा। दुनिया के अमीर तरीन जोड़े में अलहदगी हो गई। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का शादी खत्म करने का ऐलान। दोनों ने ट्विटर पर अपनी अलहदगी का फैसला सुनाया। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का कहना है कि वसी सोच विचार के बाद अलग होने का फैसला किया। फाउंडेशन में ताउन जारी रखेंगे। दिल को छू जाने वाली शायरी के तख्लीककार अजीम शायर मोहसिन नकवी का आज यौम पैदाइश। मोहसिन नकवी ने अपनी शायरी में हमेशा जुल्म और अदम मसावात के खिलाफ आवाज़ बुलंद की।